मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है। और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है, उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली, उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर वो देने का काम किया गया है। और उस साइक्लोथॉन यात्रा के बीच में अलग अलग समय के ऊपर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने आकर के इसमें समर्थन दिया है। हमारी खाप पंचायतें थी, उन्होंने आकर के इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी अलग से आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। हर वर्ग के अंदर हमारे सरपंचगण हैं, सरपंचों ने भी आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। और साथियों, उसका एक बड़ा लाभ, एक जागरूकता का, वो लंबे समय से इसके अंदर चला है। परंतु साथियों, जागरूकता भी ये कार्यक्रम और चलते रहेंगे। परंतु हमने एक्चुअल स्थान के ऊपर कहां से नशा चला है, कहां आया है, कहां खपत हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और साथियों, आज जो नए युद्ध का ये शंखनाद हो रहा है, यह युद्ध साथियों किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है, जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी मां की गोद को साथियों सूनी कर दिया है, और साथियों कितने परिवारों की खुशियों को उसने छीन लिया है, कितने युवाओं के सपनों को अंधकार में डाल दिया है। ये हमारा युद्ध उसके प्रति है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम ये कोई औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं है साथियों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम है। उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि हमने विकास किया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमने हरियाणा को एक खेल का हब बनाना है। वो कैसे बनेगा खेल का हब? हमारा युवा वो नशे से दूर हो, उसके अंदर अगर जज्बा हो तो गोल्ड मेडल लाने का जज्बा हो, उसके अंदर जज्बा हो तो वो अधिकारी बनने का जज्बा हो, उसमें जज्बा हो विकसित हरियाणा बनाने का, विकसित भारत बनाने का जज्बा हो, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, आज मैं हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों के बीच उपस्थित हूं जिनके कंधों पर साथियों केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। साथियों, आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। साथियों, मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में बैठा हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही घर के किसी बेटे, अपनी ही बेटी, अपने ही भाई, अपने ही परिवार के
किसी सदस्य को वो नशे में देखे, नहीं अच्छा लगता है। आप विचार कीजिए उसके ऊपर। आप नहीं अपने परिवार के अंदर देख सकते हैं। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ करके आगे बढ़े, परिवार के कार्यों का वजन उसके कंधों पर जाए। हर माँ बाप का सपना होता है। परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर इसके नजदीक चला जाता है, नशे के, परंतु वही शौक उस परिवार को गर्त के अंदर ले चला जाता है। साथियों, उसको बचाने का हमने काम करना है। जब भी कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है साथियों, तब केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, बल्कि एक परिवार टूटता है और एक माँ के आंखों के सपने बिखरते हैं और एक पिता का विश्वास वो डगमगा जाता है, एक बहन का सहारा छिन जाता है और साथियों और राष्ट्र का भविष्य कमजोर हो जाता है। कल मैंने अभी आपके सामने बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने विकास किया, हमने खेलों का हब बनाना, कैसे बनेगा? ये राष्ट्र का विश्वास टूटता है साथियों, राष्ट्र का भविष्य कमजोर होता है। हमने उसके ऊपर गति से काम करना है और इसलिए हमारी नशे के खिलाफ यह लड़ाई, ये केवल कानून की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई संस्कारों की है। एक एक परिवार में उसको हमने नजदीक लगाना है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं, जो आपसे जुड़ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, उसको आप एक दिशा देंगे तो समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आपके काम करने से, आपको देखने से समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है साथियों। बल्कि ये मानवता को बचाने का हमारा एक अभियान है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि जब सरकार और समाज कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं तो सबसे कठिन लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और साथियों, हमने बार बार देखा भी है, हमने इसको देखा भी है कि जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए साथियों, तो तब इतिहास बदल जाता है। जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए तो बड़े से बड़ा इतिहास बदल जाता है। और साथियों, और इसी के अंदर हमने देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं, उन्होंने देश से आह्वान किया स्वच्छ भारत का, स्वच्छता को लेकर के आह्वान किया। देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, हरियाणा की भूमि से लिया, यहीं पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बड़े सार्थक परिणाम उसके समाज के अंदर एक कुरीति थी। आज भी हम बोलते हैं क्योंकि टेक्निक का जमाना है, टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि हमें भी पता नहीं चलता कि किस टेक्निक से उसको वो ट्रेस कर रहा है, देख रहा है। परंतु साथियों, उसके अंदर भी हम सब ने उस टेक्निक का, तभी हमें हर समय समय के ऊपर अपडेट रहने की भी जरूरत है कि नई नई टेक्निक आती है, नए नए टेक्निक के माध्यम से लोग क्राइम को जन्म दे देते हैं, परंतु हमें भी उसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। और साथियों, हर बार साथियों हम देखते हैं जब वैश्विक महामारी आई, उस वैश्विक महामारी कोरोना के समय के अंदर भी पूरा देश, पूरा विश्व उसकी चपेट में था, लोग घरों में थे, परंतु उसके बावजूद भी हम सब बाहर लोगों की सेवा के अंदर खड़े थे। और साथियों, ये जो नशे के विरुद्ध देश की, ये प्रदेश की लड़ाई है साथियों, ऐसी लड़ाई पर हर बार भारत ने ये सिद्ध किया है कि जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय, जिसके तहत आज ये अभियान चल रहा है, हरियाणा उदय के तहत,
और इसके अंदर लगातार हमारे पंकज नयन जी इसके अंदर गति से काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये बड़ा पुण्य का काम भी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्रयास से कुछ युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम भी है। एक परिवार बचता है, समाज बचता है, राष्ट्र मजबूत होता है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करने से। साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय केवल एक सरकारी पहल न रहे, बल्कि ये 2,80,00,000 हरियाणा वासियों का अपना ये जन आंदोलन बन जाए, उसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, इस जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नशा मुक्त हरियाणा, अभी पिछले दिन जो योगा डे था, पिछला भी जो योगा डे था, उस योगा डे के अवसर के ऊपर भी हमने योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा उसकी थीम रखी। अब की बार भी यही थीम रखी, पिछले बार भी यही थीम रखी थी कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। उसको लेकर के हम हर अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसमें काम कर रहे हैं। और साथियों, इस अभियान में पूरे प्रदेश के अभूतपूर्व उत्साह के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जहां भी कहीं हम मैराथन करते हैं, कई हजारों की संख्या में यूथ सुबह सुबह उठ करके आता है। और साइक्लोथॉन के अंदर भी कितना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब जिस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग क्षेत्र के गांव के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उसको अपना समर्थन देते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं अभूतपूर्व उत्साह के साथ। साथियों, लोगों ने अपनी भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित की है। गांव गांव, शहर शहर हम देखते हैं, मैराथन की बात हो। और साथियों, लाखों युवाओं ने इन अभियानों में शामिल होकर के एक स्वर में एक ही संदेश उन्होंने दिया है कि हरियाणा का युवा, साथियों, नशे का रास्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनता है। साथियों, उसके लिए हमने उनको प्रेरित करना है। साथियों, आप किसी थाने के प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सामाजिक लीडर भी हैं। कहीं भी कोई झगड़ा होता है, किसी परिवार में होता है, साथियों, उनकी आंखें सबसे पहले अगर कहीं जाती हैं, कहीं किसी परिवार को दिक्कत आती है, किसी गांव में दिक्कत आती है, तो प्रथम दृष्टया में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आंखें आप लोगों के ऊपर जाती हैं। और इसीलिए साथियों, आप सामाजिक सबसे बड़े उस क्षेत्र के सामाजिक लीडर आप ही हैं। साथियों, हम देखते हैं किसी बेटी की चाहे सुरक्षा की बात हो, जो चाहे कोई प्रश्न हो कि किसी युवा को अपराध और नशे से बचाने की बात हो, सबसे पहले लोग आपकी तरफ ही देखते हैं कि हमें वहां से कुछ न बड़ी राहत मिलेगी। और साथियों, इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं कि प्रदेश के हर थाने को कानून व्यवस्था के साथ साथ आप सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी बनाएं। आप, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था को तो दुरुस्त रखना ही है, परंतु उसको सामाजिक समरसता का एक केंद्र भी बनाना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और हर थाना अपने क्षेत्र के जो भी वहां पर विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, साथियों, पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित आप वहां जाकर के उनसे संवाद स्थापित करें। मेरा ये भी आग्रह आप लोगों से है कि जो आपके क्षेत्र के अंदर जो भी वहां पर विद्यालय पढ़ता है, महाविद्यालय पढ़ता है या आपके क्षेत्र में विश्वविद्यालय पढ़ता है, आप वहां के बच्चों के संपर्क में जरूर रहिए। ये आपका मैसेज साहब यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर फैलेगा कि वहां का पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की कार्य प्रणाली है। मैं अभी देख रहा था, मैं अभी पिछले दिनों मेरे पास एक विषय आया, एक हमारी सोनीपत की यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर से कितना गंभीर मामला।
अरे देश के किसी भी कोने के बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, हमारा बच्चा भी हो सकता है। हमारी जिम्मेवारी है। मैं अभी 3-4 रोज पहले वीसीस की बैठक थी, उसके अंदर भी मैंने सभी वीसीस को इस बात के लिए कहा है कि आप अपने महाविद्यालय के अंदर एक एक बच्चे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। उसकी गतिविधियां क्या हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो देखना। और अगर वो नशे के अंदर है, क्योंकि आयु इस प्रकार की होती है कि कोई ना कोई इस प्रकार का बैड एलिमेंट आकर के उसको उस तरफ ले जाता है और वो उसमें फंस जाता है, और जब वो फंसता है तो वो वापिस नहीं हो पाता, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार के साथ रिश्ते तार तार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं समझता नशे में कुछ भी, जिन्होंने उसको जन्म दिया है उन रिश्तों को भी तार तार कर देता है। हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर जरूर आपकी विजिट हो, आप वहां जरूर संवाद करें, बच्चों को जाकर के मिले। अगर कहीं आपको लगे कि ये बच्चा कहीं गड़बड़ है तो उसको बुला करके अलग भी समझाने का प्रयास करें। फिर वहां के जो संस्थान का मुखिया है, उस मुखिया को भी आप भी बताने का काम करें। तो मेरा ये आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि ये इस प्रकार के विषय हैं जो आपके नीचे जो पूरा तंत्र काम करता है, उस तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, उससे एक बहुत बड़ा अंकुश साथियों उसके अंदर लगेगा। आज नशे का कारोबार केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। आज यह आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया जैसा अभी चर्चा भी की है, और संगठित अपराध के माध्यम से ये युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और साथियों इसलिए हमें और हमारी पुलिस को साथियों उतना ही आधुनिक, सजग और सक्रिय बनना होगा। हमें तस्करों को पकड़ने के साथ साथ पूरे नेटवर्क को साथियों ध्वस्त करना होगा, उसको तोड़ना होगा जो युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को कोई आकर के खराब करे। हमारा युवा ही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए। मैं अभी देख रहा था, मेरे ख्याल से कल नीट का कोई रिजल्ट आया है, नीट का रिजल्ट आया। हमारा वो जो सुपर 100 का कार्यक्रम चला था, उस सुपर 100 कार्यक्रम में से हमारे 70 बच्चे नीट के अंदर आए हैं। हरियाणा के गरीब परिवार के बच्चे हैं, 70 बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे। पिछले दिनों मैं उनको बुलाया था, उसके अंदर जो सुपर 100 का कार्यक्रम था, देश की आईआईटी जो प्रतिष्ठित आईआईटी है, खड़गपुर, कानपुर, आपकी रुड़की, आईआईएम और एनआईटी, लगभग उसके अंदर 250 बच्चों के एडमिशन हुए। 250 बच्चों के, एक गरीब परिवार के बच्चे। हमने उसको मिशन बुनियाद से शुरू किया और सुपर 100 के अंदर ले गए। मन को कितनी खुशी होती है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने उनको कहा कि आप में से ही जो आईआईटी में गए बच्चे, मैंने कहा आप में से ही आने वाले समय में आईएएस बनेंगे, आप में से आईपीएस बनेंगे। किस प्रकार का ये मजबूत तंत्र खड़ा करने का काम सरकार कर रही है। और उसके अंदर मुझे आप लोगों की जो मैंने कहा है कि इस नशे के विरुद्ध हमारे बच्चे ना फंसे, उनको कहीं ना कहीं वो एक स्थान, वो एक प्यार उनको नजदीक लगाने का हम काम करें, जिससे कि वो उससे दूर रहें। साथियों नशा के खिलाफ जैसा मैंने कहा है कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। हम जागरूकता भी करें। गांव में चले गए, सरपंच को वहां बुला करके सरपंच को मैसेज दिया, आप जब जाएं मिले कुछ लोगों से। और आज ऐसा नहीं है साहब, आज बड़ी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति की तरफ
काम कर रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे कि आयुष्मान योजना एक विश्व की अनोखी योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की कि गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता न रहे, अगर कोई दिक्कत परिवार को आए तो जाकर के अपना इलाज करा सके। ये व्यवस्था की है, ये बड़ी व्यवस्था है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा युवा अच्छे से पढ़े। आज इंडस्ट्री का हब हरियाणा बन रहा है। आज इतना बड़ा विश्वास देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी जाने का मौका मिलता है, जब उनसे वहां संवाद बातचीत होती है तो उनका एक बड़ा विश्वास हरियाणा के ऊपर जमा है और हरियाणा के ऊपर जमा है तो उसके अंदर सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो आप सबकी है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, कानून के साथ मैंने कहा है कि जागरूकता भी जरूरी है और कानून के साथ करुणा भी जरूरी है। करुणा भी होना जरूरी है और दंड के साथ दिशा भी जरूरी है। अगर किसी को दंड दे तो उसको दिशा भी मिलनी चाहिए, भी मेरे को दंड मिला है तो आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इस बात का भी उसको एक दिशा मिलनी चाहिए। और साथियों, जब पुलिस, परिवार, समाज, शिक्षक, चिकित्सक और मातृशक्ति, युवा शक्ति एक साथ खड़े हो जाएंगे तो साथियों तब नशे जैसा अंधकार ये टिक नहीं पाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यही नशा मुक्त हरियाणा का साथियों मूल मंत्र है। और मुझे खुशी है कि सिर्फ नशे के सौदागरों पर प्रहार करना नहीं, बल्कि भटके हुए युवाओं को उनके परिवारों तक, उनके सपनों तक, उन और जीवन की मुख्य धारा तक वापस लाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, अगर जो इस प्रकार के नशा फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, कर भी रहे हैं, परंतु और हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथियों, इसी सोच को जल आंदोलन का रूप, उसका स्वरूप देने के लिए हमने भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर, गांव और वार्ड स्तर तक एक सशक्त नशा मुक्त टास्क फोर्स वो बनाई जाए। अभी हम पिछले दिन रिव्यू कर रहे थे बैठक, सुधीर राजपाल जी उसमें मौजूद थे। उसके अंदर जब रिव्यू कर रहे थे तो उसके अंदर यह विषय निकल करके आया कि एक इसके ऊपर टास्क फोर्स भी बनाई जाए। और वो टास्क फोर्स, क्योंकि जो हमारा संबंधित एसएचओ है, जो उस क्षेत्र का एसएचओ है, हमारा वहाँ का एसएचओ, वहाँ का हमारा जो पंचायत का बीडीपीओ, और जब मैंने उसमें बात किया ये केमिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी हमें कहा कि इसके अंदर हमें भी शामिल किया जाए। हमारी एनजीओ ने कहा कि हमें भी इसके अंदर शामिल किया जाए। तो जब उन्होंने कहा तो इसको हमने एक साथियों टास्क फोर्स गठन करने का वो निर्णय किया है। इसमें हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे सरपंच, हमारे थाना के प्रभारी, समाज कल्याण और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन, हमारे युवा मंडल, महिला मंडल, केमिस्ट एसोसिएशन तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिक साथियों मिलकर के इसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, केवल एक समिति नहीं होगी, बल्कि समाज और शासन के साझा संकल्प का एक सशक्त मंच होगा। साथियों, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। आप सब जानते हैं कि आपकी सेवा भी इसी भावना से प्रेरित होनी चाहिए। साथियों, जब कोई गरीब व्यक्ति थाने में आए या कोई माँ अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाए, तो साथियों जब कोई युवा सही रास्ता खोज रहा हो, तब आप केवल कानूनी प्रक्रिया से न देखें, बल्कि मानवीय संवेदना से भी साथियों उसको देखना चाहिए। यही हमारी पुलिसिंग की आत्मा है साथियों, उस तरफ हमें देखना चाहिए। यही हरियाणा उदय की भावना है। साथियों, प्रतिदिन प्रदेश से हजारों लोग
मुझे डायरेक्ट मिलते हैं। मैंने कहा है, अभी मैं मन से बोल रहा था, मैंने कहा है कि मुझे आकर के सीधा बता देते हैं। अनेक लोग नशे के कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों से भी जुड़ी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे वो मेरे पास पहुंचती रहती हैं। और इन अनुभवों के आधार पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं कि यदि किसी क्षेत्र में हमारा थाना प्रभारी साथियों संकल्प लेकर के काम करे तो वह अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। हमें ये आपसे अपेक्षा है साथियों, आप मजबूती से वहां पर ये काम करिए। गली मोहल्ले की छोटी घटनाओं से लेकर के नशा माफिया, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों तक साथियों यदि हमारा थाना प्रभारी संकल्प लेकर के काम करे तो कोई अपराध साथियों कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। उसको उस दायरे के अंदर आना ही पड़ेगा, उसको सजा ही मिलेगी अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा। साथियों इसकी व्यवस्था हमने करनी है। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी जिला की कानून व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी उसका थाना होता है। हम सब इस बात को जानते हैं साथियों, और उस थाने की सबसे बड़ी ताकत उस थाने का प्रभारी होता है, ये भी हम सब जानते हैं। यदि थाना प्रभारी साथियों ठान ले कि मेरे क्षेत्र में नशा नहीं बिकेगा तो नशे के सौदागर साथियों या तो अपना धंधा छोड़ देंगे या हरियाणा को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। मेरी आपसे ये अपील है, आप इसको मजबूती से साथियों लागू करें, क्योंकि कानून उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा। कानून कानून है जी, कानून के अपने हाथ हैं और वो उस तक उसे मजबूर कर देगा उसको छोड़ने के लिए। परंतु हमने उस संकल्प के साथ साथियों काम करने की आवश्यकता है। परिश्रम का साथियों कोई विकल्प नहीं होता है और ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी भी नहीं होती है साथियों। लेकिन गलत नियत से हम सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो गलत नियत से अगर वो धन कमाता है साथियों वो सच्ची समृद्धि नहीं लाता, ये भी हम सब जानते हैं। जो कोई भी है वो व्यक्ति नशे के तहत अगर वो धन कमा लेगा और धन कमाएगा तो परिवार के अंदर सुख शांति नहीं रहती साथियों। आत्मा हमारी संतुष्ट तभी होती है जब हम एक कोई अच्छा काम कर लेंगे साथियों। कितनी आपको चैन मिलेगी और आपकी नींद भी कितनी गजब की आएगी। आप कहेंगे कि मैंने ये बड़ा अच्छा काम कराया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। आप उसको लेकर के एक चैन से आप रहेंगे। परंतु साथियों कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता छोटा होता है, वो लंबा नहीं होता है और हमें उसको साथियों उस दायरे के अंदर लाना है। साथियों मैं यह कहना चाहूँगा कि जीवन में एक के बाद एक नई समस्याओं को जन्म हो देता है साथियों। कानून की अदालत से कोई बच नहीं सकता, तो ऊपर अगर कोई कानून की अदालत से भी बच जाए तो ऊपर वाले की अदालत तो है यार, उससे तो कोई नहीं बच सकता ऊपर वाले की अदालत से साथियों। वो तो देख ही रहा है और हम ये भी मानते हैं इस बात को कि व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ स्वर्ग है वहां नरक है, ना कहीं मन लगा स्वर्ग है ना कहीं नरक है, यही है सारा कुछ, यही मिल जाता है व्यक्ति, उसके रिजल्ट मिलते हैं। आप देखते भी हैं कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर वो रिजल्ट मिलते हैं और हम चाहते हैं कि एक समाज के अंदर वो भावना जानी चाहिए और वो उसके कर्णधार आप लोग हैं। समाज को दिशा देने का काम, समाज को एक कोई गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं कभी भी, आप देखिए पूरे प्रदेश से सभी अधिकारी गण बैठे हैं, मैंने किसी को भी अगर गलत काम किसी ने किया है मैंने किसी को दबाव नहीं दिया कि आप इसका ये ठीक कर दो। भाई जो कानून के अंदर है आप वो करिए। मैं उसको भी समझाता हूँ, मेरे पास आते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ।
परंतु कई ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा कुछ कसूर नहीं है, मेरे साथ गलत कर दिया। आपके पास वो पैरामीटर है जी, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई अगर गलत करेगा तो कानून अपने आप उसका इलाज कर देगा, परंतु किसी के साथ हो गया है, उसका सहयोग करना, उसको बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम उसको लेकर के काम करें। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा, मैं आप सबसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपकी वर्दी का सम्मान, आपके परिवार का सर और साथियों पुलिस की प्रतिष्ठा झुक जाए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, मेरा आग्रह है आप लोगों से। और साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प भी लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 का जो संकल्प साथियों उन्होंने देश के सामने रखा है, उसमें सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश के युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है। और कल भी इस बात को कह रहे थे कि हमने ओलंपिक 2036 बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे कि ओलंपिक 2036 का हमने भारत में करवाने का निर्णय किया है, परंतु उसके अंदर जो हमारे बच्चे आज 8-10 साल 14 साल के हैं, वो बच्चे उस गेम के अंदर आएंगे, उनको तैयार करना है, उनको मजबूत करना है। उन्होंने स्पेशल इस बात को लेकर के कहा है। और साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इसमें हमारे सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो हमारे युवा हैं। और यदि हमारा युवा स्वस्थ रहेगा, हमारा युवा नशे से दूर रहेगा, साथियों, तभी विकसित भारत और विकसित हरियाणा का हम सपना साकार होगा। इस बात को भी हमने समझना है। साथियों, हमारे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये आप सब की ही कड़ी मेहनत और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों की कड़ी मेहनत है। जब ये हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते थे कि कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे। ये चर्चा थी, कई जगह चर्चा थी। ये हमारे हरियाणा का सामर्थ्य है जी, हमारे लोगों की मेहनत है, उनका पसीना है। साथियों, आज गर्व होता है हमें अगर किसी मंच के ऊपर एक छोटा सा प्रदेश देश के अगर किसी मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि आज देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आज 10वें जवान के बाद एक हरियाणा का जवान है, तो हमारा सीना गौरव से चौड़ा होता है। जब हम एक बात बोलते हैं खड़े होकर के कि आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है, साथियों, हमारा सीना चौड़ा होता है। आज हम बोलते हैं कि देश के खाद्यान्न भंडार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई दे रहा है तो मेरा हरियाणा का किसान दे रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज हरियाणा ने एक अलग छलांग लगाई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि विकसित भारत के अंदर अगर ग्रोथ इंजन का कोई काम करेगा तो हरियाणा करेगा। कल भी मैंने इस बात का माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चर्चा की है। मैंने कल कहा है प्रधानमंत्री जी के सामने कि जब आपका विकसित भारत का नक्शा आप देखेंगे तो उस नक्शे के अंदर प्रमुखता से हरियाणा का नाम दर्ज होगा, प्रमुखता से नाम दर्ज होगा। ये बात मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कही है। साथियों, हमने मिलकर के ऐसा हरियाणा बनाना है जहां नशा नहीं, साथियों, नई आशा हो, और जहां लत नहीं, लक्ष्य हो, और साथियों जहां निराशा नहीं, नव निर्माण हो। ऐसा साथियों, और जहां हर युवा विकसित भारत का निर्माता बने। साथियों, ऐसे हमने हरियाणा का निर्माण करना है। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि हरियाणा उद्यम के तहत ये एक पुलिस एक संकल्प आज इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि हमारे जो SHOs यहाँ थाना क्षेत्र को पूर्ण रूप से साथियों नशा मुक्त कर देगा, उसकी हम जांच करवा करके मैं खुद हर वर्ष साथियों ऐसे SHO को सम्मानित तथा पुरस्कृत करने का काम मैं स्वयं करूंगा। इसके लिए स्वयं करूंगा। मैंने कई बार कहा है, मैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम मेरे को दो मखा। मैंने कहा है रिवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पीछे क्यों रहे, भाई उसकी मेहनत है, उस मेहनत को सलाम होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और हमारा और आपका, क्योंकि एक कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश को और गति से आगे हमने बढ़ाना है, इसलिए हमने काम करना है। और अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे मेरे से। एक क्वेश्चन किया था कि तफ्तीश वाले हेड की राशि वो बढ़ाई जाए, ये बात कही गई थी। इसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। और सभी हमारे जो IOs हैं नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू, जिससे कि वो कर पाएंगे। दूसरा जो पॉलिसी ऑफ रिवार्ड्स NDPS, इस ऑन द लाइन ऑफ NCB, हम NCB की जो पुरस्कार नीति का अध्ययन करेंगे, जैसा मैंने कहा भी है। और हरियाणा के लिए भी एक पुरस्कार नीति वो बनाएंगे, ताकि आप सभी का उत्साह बढ़े और नशा तस्करी पर हमारी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक आपने जो कहा था कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग टू सेल मॉनिटरिंग ऑफ ड्यूल पर्पस ड्रग्स टू प्रिवेंटिंग मिसयूज, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस सॉफ्टवेयर के विकास कार्य में तेजी लाएंगे। तब तक सभी कमिश्नरों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि एक ही पर्चे का बार बार उपयोग वो न कर सकें। दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक वो लगाई जाएगी। जो इस प्रकार की दवाएं हैं उसको भी किया जाएगा। और एक आपने कहा है कि इशू ऑफ इनडिसिप्लिन एंड स्किल इन द न्यूअल रिक्रूट ग्रुप डी, जो अभी आपने बात किया था ग्रुप डी की, इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि ग्रुप डी कर्डर अलग करने के प्रस्ताव का, जैसे मैंने कहा भी है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे इसको, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे युवा इस प्रकार के आते हैं कि मेरे को तो वही खाना बनाना नहीं आता, मेरे को खाने में लगा दिया, मेरे को बाल काटने नहीं आते, मेरे को बाल काटने में लगा दिया। हम उसको बोला भी है कि भैया आपने ही इसको चूज किया होगा, परंतु फिर भी उनकी इच्छा के अनुसार हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ पर भी बदल करके जाना चाहें उसमें चले जाएं और उसके बाद उसके नॉर्म्स बनाए जाएंगे। पांचवा आपने कहा है कि इशू ऑफ रिलेटिंग टू शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, जो इसके बारे में आपने बात किया है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की बात की है। स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। जो अभी हमने उसकी बात कही है कि हम यहाँ पर एक सेंटर बनाएंगे, जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो वहाँ पर बने, ताकि लाइन के अंदर परिवार को या आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और सेवा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भी इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव, जो आपने कहा है कि ड्रग एंड एडिक्शन सेंटर्स का सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो खड़े हों, उसके लिए हम सेवा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। हमने कहा है कि हम कई जगह इसके लिए काम भी किया है, और भी जहां ऐसे संवेदनशील जिले हैं और शुरुआत उसके अंदर प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक और पूर्ण सुविधा युक्त नशा मुक्त केंद्र वहां स्थापित किए जाएंगे,
इसके लिए भी हम काम करेंगे। और दूसरा एक अंतिम जो आपने बात कही है कि issues of advisory to prevent the glorifications of gangster in print, electronics and social media, जो आपने इसकी बात की है कि वो जो महिमा मंडन करते हैं किसी का, उसके लिए आप एक कोई एडवाइजरी सख्त जारी वो होगी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसा अभी निर्णय भी लिया गया है कि पहले उन सभी सोशल मीडिया और जो हमारे प्रिंट में यूट्यूबर्स हैं उनको बुला करके एक बार उनसे जरूर चर्चा करके उनको कुछ सुझाव भी होंगे, तो उनके सुझाव भी लेने हमारे लिए जरूरी हैं। कल अगर वो कहें कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो फिर दिक्कत पैदा करते हैं, तो सभी को बुला करके